हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। हमने कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जून तक का ख़त्म कर लिया। आज हम एनवायरनमेंट शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट। हाल ही में एक्टिव हुआ साइक्लोन अल्वारो, ये कहाँ पे आया है? तो फ्रेंड्स, ये इंडियन ओशन में आया है। किसको इसने हिट किया? तो मेडागास्कर को। मेडागास्कर, जैसे कि आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ये देश आता है और ये इंडियन ओशन में एक द्वीपीय देश है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में पड़ता है और ये तंजानिया से, मतलब अगर जलीय सीमा देखा जाए तो इसकी तंजानिया के साथ जलीय सीमा लगती है। ठीक है, और ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कृष्णा राज सागर डैम, ये चर्चा में था। ये किस वजह से चर्चा में था ये तो इम्पोर्टेंट नहीं रहा। अब बस इतना याद रख लीजिए कि ये कावेरी रिवर पर बना हुआ है कर्नाटक में। कावेरी रिवर पे बना है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क ये कहाँ पे खोला गया है? तो इसका ये ओपन हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व में। कहाँ पे? भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ ओपन हुआ है? तो पेंच टाइगर रिजर्व में ओपन हुआ है। ये कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे है पेंच टाइगर रिजर्व, लेकिन इसका मैक्सिमम हिस्सा महाराष्ट्र में आता है, इसीलिए इसको कम्प्लीटली महाराष्ट्र में बोला जाता है। और ये जो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है, ये पूरे एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में ओपन हुआ वल्चर रेस्टोरेंट अब आप यहाँ पे वल्चर रेस्टोरेंट का मतलब ये मत समझ लेना कि वहाँ पे वल्चरों को मतलब पका के और खाने के लिए दिया जाएगा, नहीं। ये इनके संरक्षण का केंद्र है। मैं भी पहली बार यही समझा था कि वल्चर रेस्टोरेंट। देखिए, ये कहाँ पे ओपन हो रहा है? तो झारखंड के कोडरमा ज़िले में ओपन हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो गिद्ध का संरक्षण करना जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे देश में गिद्ध थे, जो 4 पैर वाले पशु हैं, उनको दर्द निवारक के रूप में एक दवा दी जाती थी, डाइक्लोफिनेक। तो जब वो पशु मर जाते थे तो उनको मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, तो उनको गिद्धों ने खाया। जो डाइक्लोफिनेक उस चौपाई के अंदर होती थी, 4 पैर वाले जानवर के अंदर होती थी, वो उनके शरीर में जाने लगा और उनके शरीर में जा करके उसने गिद्धों की किडनी ख़राब कर दी। बताया जाता है कि लगभग 18,000 जो वल्चर हैं, गिद्ध हैं, वो इसी से ख़त्म हो गए। तो गिद्धों के संरक्षण के लिए ये वल्चर रेस्टोरेंट बनाया गया है। गिद्ध कार्य योजना कब शुरू की गई है? मतलब इसका टारगेट क्या है? तो 24 से 25 गिद्ध कार्य योजना। ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ऐसे टारगेट ज़रूर पूछे जाते हैं। पहला कहाँ ओपन हुआ था? तो पहला महाराष्ट्र में ओपन हुआ था 2015 में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ ओपन हुई है? तो ये ओपन हुई है ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ पे? तो सिंपली पाल टाइगर रिजर्व में मेलानिस्टिक टाइगर सफारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड के समुद्र तल से अत्यधिक मात्रा में येलो प्रवाल नष्ट हो गए, ये हटा दीजिए, अब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाल ही में चर्चा में रहा कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य। अब ये क्यों चर्चा में था? तो फ्रेंड्स, 2 फरवरी को, जैसा आप सबको पता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो तमिलनाडु की 2 ऐसी ही वेटलैंड का दर्जा दिया गया, रामसर साइट घोषित किया गया। कौन कौन सी थी? तो लॉन्गवुड शोला और एक है आपका ये कराईवेट्टी। लॉन्गवुड शोला और कराईवेट्टी, इन दोनों को तमिलनाडु का रामसर साइट घोषित किया गया और कर्नाटक की 3 साइट को घोषित किया गया। कौन कौन सी? तो मगधी केरे, अंक समुद्र और अघनाशिनी, इन 3 क्षेत्रों को रामसर साइट घोषित किया गया है फरवरी में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब वैसे तो टोटल रामसर साइट थी इंडिया में शायद 82 हो गई है। ये पुराना डेटा है इसीलिए यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, शायद अब 82 हो गई है। आगे मैं अपडेट कर दूँगा। अभी नगोया प्रोटोकॉल अपनाया किसने? कैमरून देश ने। अब जो नगोया प्रोटोकॉल है, इसको ये कब आया था? तो ये 2010 में आया था। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में नगोया प्रोटोकॉल क्या है। जापान के नगोया शहर में
इसको अपनाया गया था फर्स्ट टाइम। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो बायोडाइवर्सिटी यानी जो जैव विविधता होती है उसके लिए नवाचार करना और उसको तेज़ी से बढ़ावा देने के लिए इसका नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य ही यही है, जैव विविधता को तेज़ी से बढ़ावा देना। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कैमरून देश ने अपनाया है, तो कैमरून की राजधानी क्या है, याओंडे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गुप्तेश्वर वन को, ये स्थल कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का क्लाइमेट फंड पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो गोवा बन गया है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि गोवा 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था। भारत ने 1961 में ऑपरेशन विजय चला के उनके हाथों से इसको छुड़ाया और भारत का एक राज्य बनाया। 1987 में ये भारत का प्रॉपर एक राज्य बना दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है। वनतारा पशु कल्याण पहल ये किसने शुरू की है, तो ये शुरू किया है रिलायंस ने शुरू किया है। ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है गुजरात के जामनगर में। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये एनिमल केयर सेंटर है। मतलब विश्व में, इंडिया ही नहीं, विश्व में कहीं भी कोई भी पशु बीमार हो, किसी भी हालत में हो, उसका प्रॉपर इलाज यहाँ वनतारा में होगा। इसके लिए रिलायंस कंपनी ने, जो कि मुकेश अंबानी कंपनी है, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना के लिए किसने मंजूरी दी है, तो कैबिनेट ने। ठीक है, इसके तहत जो है ना 7 बिग कैट्स शामिल की गई हैं। अब वो 7 बिग कैट्स कौन होती हैं, आइए जान लेते हैं। तो उसमें कौन कौन आता है, वो बिग कैट्स में आती हैं बाघ आता है, शेर आता है, तेंदुआ आता है, हिम तेंदुआ आता है, प्यूमा आता है, जगुआर आता है और नीला और चीता आता है। नीला नहीं, चीता। ठीक, इसके लिए बजट 2023-24 में 50 करोड़ रुपए इनके संरक्षण के लिए रखा गया था। अब तो बजट 24-25 का आ गया है, तो अब बजट ना ध्यान रखना, आप सिर्फ इतना याद रखना कि बिग कैट अलायंस में कौन कौन से जीव आते हैं। ठीक है, हाँ, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए थे 2023 में, उसी के उपलक्ष्य में ये बिग कैट अलायंस की स्थापना हुई। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में शुरू किया गया था मतलब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में हेड शील्ड समुद्री स्लग खोजा गया। ठीक, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो इसका नाम रखा, देखिए, हेड शील्ड समुद्री स्लग, इसको हाल ही में इसकी नई स्पीसीज़ को खोजा गया है, मतलब नई प्रजाति को खोजा गया है। कहाँ पे, तो उड़ीसा में खोजा गया है। अभी जो हेड शील्ड समुद्री स्लग है, इसका नामकरण किसके नाम पे हुआ है, तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे हुआ है। इसको किसने खोजा है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है। अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। ठीक है, यानी ब्रिटिश टाइम में हुई थी, जब महात्मा गांधी वगैरह भारत आ चुके थे, आंदोलन तेज हो रहा था, उसी टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ज़ीरो कार्बन एक्शन बिल्डिंग प्लान किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो कार्बन एमिशन को कम करना। मतलब जो होता नहीं है, CO2 का एमिशन बहुत तेज़ी से हो रहा था, तो उसी को कम करने के लिए ये एक प्रयास है, एक पहल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, इसको किसने अप्रूव किया है, GCF ने अप्रूव किया है। GCF का फुल फॉर्म क्या है, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक, किसके लिए अप्रूव किया गया, तो सिडबी के लिए अप्रूव किया गया है। अब ये सिडबी क्या है, फ्रेंड्स, ये सिडबी क्या है, तो सिडबी जो होता है ये MSME को लोन देता है। ठीक, MSME वही जो होता है सूक्ष्म
लघु और मध्यम उद्योग को। इसका उद्देश्य जान लीजिए। इस फंड के माध्यम से सिडबी कार्बन उत्सर्जन कम करने वाले जलवायु अनुकूल व्यवसायों में निवेश करेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये एमएसएमई को लोन देता है, तो ये ऐसे अब इंडस्ट्री को फाइनेंस देगा, वित्त देगा जो कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करते हैं। कौन? तो सिडबी देगा। सिडबी का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लखनऊ में है, लखनऊ में। नोक्टिस मॉन्स वोल्केनो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोक्टिस मॉन्स वोल्केनो ये मंगल ग्रह पे मिला है। कहाँ पे मिला है? तो मंगल ग्रह पे मिला है। मंगल ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा ये वोल्केनो है। और फर्स्ट कौन सा है? तो ओलंपस मॉन्स, ओलंपस मेसी, फर्स्ट ओलंपस मेसी है और ये मंगल ग्रह पर प्राप्त दूसरा सबसे बड़ा वोल्केनो है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन चाहो तो आप छोड़ दो, लेकिन देख ही लो। अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? तो हर साल एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए लाइट बंद करना होता है। कब बंद करना होता है? तो मार्च के लास्ट सैटरडे को, मतलब जो मार्च महीना होता है उसका जो अंतिम शनिवार होता है उसमें उस दिन किसी भी 1 घंटे को, निश्चित 1 घंटे समय के लिए लाइट बंद करना होता है। इसी को अर्थ आवर डे कहते हैं। हर साल मनाया जाता है मार्च के लास्ट सैटरडे को। इसको शुरू किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड फंड ने शुरू किया था। वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है। ठीक है, आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा और परसों तक ये पूरा एनवायरनमेंट आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा शुरू होगा। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हो सके तो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए कि कैसा रहा। थैंक यू।